दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल टाइम टू स्टडी लाइन पे स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारत देश में एक से बढ़कर एक महान योद्धा, एक से बढ़कर एक महान क्रांतिकारी हुए। तो आज हम ऐसे क्रांतिकारी की बात करें जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांतिकारी भी कहा जाता है, जिन्हें फांसी देने से जल्लादों ने यह कहकर इनकार कर दिया था इन महान क्रांतिकारी के खून से अपने हाथ नहीं रंगेंगे, और अंग्रेजों ने इन्हें इनकी तय फांसी के डेट से 10 दिन पहले फांसी दे दी थी। अधिकारी इनसे बहुत डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि इनके द्वारा जो चिंगारी भारत में फैलाई गई वे कहीं कहीं ज्वाला बनकर इनके ब्रिटिश साम्राज्य को तबाह न कर दे। हम बात कर रहे हैं उन महान क्रांतिकारी की जिन्होंने कलकत्ता की बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सैनिक रह चुके हैं, जिनका सिपाही नंबर 1446 नंबर था, जिन्होंने एनफील्ड P53 राइफल का विरोध किया था, जिसमें कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी का उपयोग किया जाता था। आपको मालूम ही पड़ गया होगा, हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी मंगल पांडे जी के बारे में। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे अन्यायपूर्ण और दमनकारी नीतियों के कारण देश के विभिन्न राज्यों और विभिन्न स्तरों पर उनका विरोध किया जा रहा था, उनसे घृणा की जा रही थी। इस कारण विभिन्न स्तरों पर लोग चाह रहे थे कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिया जाए। इसीलिए भारत के सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर एक निश्चित तिथि 31 मई 1857 निर्धारित की गई। इस दिन पूरे देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ छोटे या बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। इस बगावत के अंदर शामिल थे हमारे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, बाबू कुंवर सिंह, वीर नारायण सिंह, राजा हनुमंत सिंह। ये सभी इस क्रांतिकारी के अंदर सम्मिलित थे। इन सभी महान क्रांतिकारियों ने यह निश्चय किया कि 31 मई 1857 को पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देंगे। इनके द्वारा जो भी शस्त्र हमें दिए जा रहे हैं या सेना को दिए जा रहे हैं, उन्हीं शस्त्रों से इन अंग्रेजों का खात्मा कर देंगे। परंतु अंग्रेजों के द्वारा फरवरी 1857 में एक राइफल लाई गई, जिसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाता, जिससे हिंदू और मुस्लिमों के दोनों धर्म भ्रष्ट होते थे। यह बात हमारे भारतीय सैनिक जो कि अंग्रेजी सेना के अंदर भर्ती थे उन्हें मालूम पड़ गया था, पर उन्होंने यह सोचकर विरोध नहीं किया कि हमारी जो 31 मई 1857 की योजना है वो विफल नहीं हो जाए, इसलिए वह शांत बैठे रहे। दूसरी तरफ मंगल पांडे भी इसी सोच विचार में थे। वह इस धर्म संकट में पड़ गए थे कि वह करे तो करे क्या। अगर वह अंग्रेजों के द्वारा दिए गए राइफल का उपयोग करते तो उनका धर्म भ्रष्ट होगा, और अगर वह मना करते तो उनके शस्त्र जो अंग्रेजों द्वारा वापस छीन लिए जाते। अगर उनके शस्त्र छीन लिए जाते तो उनकी जो 31 मई 1857 की योजना थी वो विफल हो जाती। तब मंगल पांडे जी ने यह निश्चय किया कि अपने जीवित रहते वह अपने साथियों के शस्त्र कदापि नहीं छीनने देंगे। उनके प्राण जाते हैं तो चले जाए। वह भूल गए थे कि वह एक सामान्य सैनिक है। पूरे सैन्य दल की नीति निर्धारित करने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। बैरकपुर छावनी में बगावत के समर्थक नेताओं ने दूसरी छावनी को समाचार भेजकर उनसे परामर्श मांगा था, किंतु मंगल पांडे में उसका प्रत्युत्तर आने तक इंतजार करने का धीरज नहीं रहा। 30 मार्च 1857 को मंगल पांडे यह चिल्लाते हुए परेड मैदान की तरफ दौड़े चले आए, भाइयों उठो, अब सोचो मत, फिरंगियों पर टूट पड़ो, उन्हें मौत के घाट उतार दो। संघर्ष करने का यही सही मुहूर्त है। यह अवसर निकल गया तो फिर हाथ मलते रह जाना पड़ेगा। उसी वक्त मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को मारो नारा भी दिया था। इस तरह सिंह गर्जन करते हुए मंगल पांडे ने परेड मैदान में दाखिला दिया। यह सब देखकर मेजर ह्यूसन, सार्जेंट मेजर ह्यूसन घबरा गए और उन्होंने हिंदुस्तानी सैनिकों को हुक्म दिया, इसे पकड़कर बांध दिया जाए। पर किसी भी सैनिक ने मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़े। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब किसी हिंदुस्तानी सैनिक ने अंग्रेज अधिकारी का कहना नहीं माना हो। तब मंगल पांडे जी को पकड़ने के लिए ह्यूसन खुद आगे आया। मंगल पांडे ने भरी हुई बंदूक की नाल ह्यूसन की तरफ की निशाना साधा और लिलबली दबा दी। ह्यूसन को गोली लगी और वह पछाड़ खाकर धरती पर जा गिरा। ह्यूसन की आंखों में तब आश्चर्य के भाव थे। वह मरते हुए भी यह सोच रहा था कि उसकी मृत्यु एक हिंदुस्तानी के हाथों कैसे हो सकती है। लेफ्टिनेंट वाघ घोड़े पर बैठे बैठे यह सारा मंजर देख रहा था। वह मंगल पांडे की ओर झपटा, किंतु मंगल पांडे ने दुलानी बंदूक से दूसरी गोली वाघ पर दागी, पर वाघ नीचे गिर पड़ा। मंगल पांडे ने बंदूक पुनः भरी और तभी वाघ उठकर पिस्तौल ताने मंगल पांडे की तरफ भागा। वाघ ने गोली चलाई, किंतु निशाना ठीक नहीं लगा। मंगल पांडे ने बंदूक छोड़ी और तलवार लेकर वाघ पर वार किया। तलवार के वार से वाघ का पिस्तौल वाला हाथ ही कटकर नीचे किसी वृक्ष की भांति जमीन पर धराशायी हो गया। वहां मौजूद सभी हैरान हो गए। एक दूसरे फिरंगी ने मंगल पांडे की तरफ बढ़ना चाहा तो एक देसी सैनिक ने बंदूक के कुंदे से वार करके उसे जमीन पर बिछा दिया। मंगल पांडे ने अपने साथी
सैनिकों को बारंबार बगावत के लिए उकसाया, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। इसका कारण यह नहीं था कि उनमें बहादुरी का अभाव था, बल्कि इसका कारण यह था कि वे सभी दुविधा में थे कि निर्धारित तारीख से पहले अगर बगावत कर देंगे तो यह ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। इसी बगावत में वो थे। इस समय किसी ने जाकर कर्नल हियर्सी को संपूर्ण ब्यौरा सुना दिया। वह तत्काल गोरे फौजों को एकत्र किया और परेड मैदान में आ धमका। अंग्रेजी सैनिकों को आते देखकर मंगल पांडे ने अपनी बंदूक की नली अपने सीने पर लगाई और उसके पिस्टल को दबा दिया। किस्मत ने धोखा दे दिया, गोली लगी किंतु उनके प्राण नहीं गए। घायल हालत में गोरे सैनिकों ने मंगल पांडे को कैदी बना लिया। अस्पताल में ले जाकर उनकी चिकित्सा की और चिकित्सा करने में कदाचित इंसानियत की भी भावना रही होगी, किंतु उन्हें जीवित रखना इस कारण जरूरी हो गया था कि उनसे बगावत की जो योजना के बारे में वह जानकारी प्राप्त कर सके। किंतु मंगल पांडे को इतनी यातनाएं और प्रलोभन देकर भी उनकी जबान बुलवाने में अंग्रेज सरकार कामयाब नहीं हो सकी। अंग्रेज सरकार द्वारा मंगल पांडे पर मुकदमा चलाने की नौटंकी की गई। उन पर एनफील्ड P53 राइफल का विरोध करने और 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने का मुकदमा दायर किया गया और उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी देने की तारीख निश्चित की गई। अंग्रेज सरकार ने यह फैसला किया कि उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, पर ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को निर्धारित तिथि से 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि मंगल पांडे ने जो विद्रोह की चिंगारी जलाई है वह देश भर में कहीं ज्वाला न बन जाए। उस वक्त बैरकपुर में 4 जल्लाद थे। चारों जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि वह इन महान क्रांतिकारी के खून से अपने हाथ नहीं रंगेंगे। तब मंगल पांडे जी को फांसी देने के लिए कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए गए और उनकी फांसी के बाद ही सूर्य उदित होते ही मंगल पांडे के बलिदान का समाचार संसार में प्रसारित कर दिया गया। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को यूपी के बलिया जिले में हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्मे मंगल पांडे को जीविका चलाने के लिए अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना पड़ा। साल 1849 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे। मंगल पांडे कलकत्ता की बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इंफेंट्री के पैदल सैनिक थे, जिनका सिपाही नंबर 1446 था, जिन्होंने एनफील्ड P53 का विरोध किया था, जिसके कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी का उपयोग किया जाता था। मात्र 30 वर्ष की आयु में मंगल पांडे जी अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। मंगल पांडे के सम्मान में 1984 में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। प्रकार महान क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए।